WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट से भारत में भारी बवाल मचा हुआ है। दरअसल WHO ने कोरोना महामारी से भारत में हुई मौतों का आंकड़ा जारी किया है और यह आंकड़ा जारी होने के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और सबके जुबान पर चर्चा का विषय बना हुआ है और इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है। कोरोना की वजह से हुई मौतों को लेकर WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से 47 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। वहीं भारत का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 5 लाख से कुछ ज्यादा का है। ऐसे में भारत सरकार ने WHO की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करवा दी है। हाल ही में भारत सरकार ने भी कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा जारी किया था। हालांकि WHO कुछ और ही कह रहा है। WHO ने कोविड से मरने वालों का जो आंकड़ा जारी किया है उसमें और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। WHO का कहना है कि 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच 47 लाख लोगों की मौत हो गई। WHO का कहना है कि कोरोना महामारी के वजह से दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और भारत का आंकड़ा पूरी दुनिया की मौतों का 1/3 है। WHO का कहना है कि दुनिया भर में होने वाले मौतों की सही गिनती नहीं की गई। भारत में जो गिनती की गई उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत सरकार ने उस आंकड़े पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके मुताबिक जिस तकनीक या मॉडल के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ये आंकड़े इकट्ठे किए हैं वो ठीक नहीं है। जारी बयान में कहा गया है कि भारत की आपत्तियों के बावजूद भी WHO ने पुरानी तकनीक और मॉडल के जरिए मौत के आंकड़े जारी कर दिए। भारत की चिंताओं पर सही तरीके से गौर नहीं किया गया। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि WHO द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो सिर्फ 17 राज्यों को लेकर के है। केंद्र के मुताबिक वो कौन से राज्य हैं WHO द्वारा लंबे समय तक भी वो स्पष्ट नहीं किया गया। ये भी नहीं पता कि कब यह आंकड़ा इकट्ठा किए गए थे। इसके अलावा सरकार ने इस बात पर भी आपत्ति दर्ज करवाई है कि WHO ने मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल कर आंकड़े जुटाए, जबकि भारत द्वारा हाल ही में विश्वसनीय CSR रिपोर्ट जारी की गई। WHO की रिपोर्ट की बात करें तो उसके मुताबिक पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोगों की कोरोना किया फिर समय पर इलाज न मिलने से की वजह से मौत हुई है। वहीं भारत का आंकड़ा 47 लाख से ज़्यादा बताया गया। इस बारे में WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि ये काफ़ी गंभीर आंकड़े हैं। जोर देकर कहा गया कि सभी देशों को भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। इस दिशा में ज़्यादा निवेश पर ध्यान देना चाहिए। अभी के लिए भारत की तरफ से इन आंकड़ों के खिलाफ विश्व पटल पर आवाज़ उठाई जाएगी। हर जरूरी प्लेटफॉर्म्स पर इन बढ़े हुए आंकड़ों पर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी WHO के आंकड़ों को सही नहीं माना है। उन्होंने भी WHO की उस प्रणाली पर सवाल उठाए हैं जिसके जरिए ये आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जन्म मृत्यु के आंकड़े दर्ज करने का व्यवस्थित तरीका है जिसमें कोविड के अलावा हर तरह की मौत के आंकड़े दर्ज होते हैं, जबकि इस आंकड़े इस्तेमाल ही विश्व संगठन ने नहीं किया। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल भी ये मानते हैं कि जब पहले से ही भारत के पास कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा मौजूद है, ऐसे स्थिति में उस मॉडल को तवज्जो नहीं दी जा सकती है जहां पर सिर्फ अनुमान के मुताबिक आंकड़े जारी किए गए हों। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि साल 2020 में भारत में कोरोना की वजह से 1 करोड़ 49 लाख की मौत हुई थी।